हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज मैंने आपसे कहा था कि मैं हमारे चैनल के ऊपर एक नई सीरीज लाने वाला हूँ, जिस सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मेरा AEW कंपनी के डायनामाइट शो की हर एक चीज के ऊपर क्या कहना है। जिस सीरीज का एक ही वीडियो हमने किया था, लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस सीरीज के ऊपर आपका रिस्पॉन्स काफी कम रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना उस सीरीज की वीडियो हम हफ्ते में एक ही बार लाए, और वो भी संडे को, जहाँ पर मैं AEW कंपनी के दोनों ही शोज यानी कि रैम्पेज और डायनामाइट के बाद आपको मेरे इन दोनों ही शोज के ओपिनियन बताऊंगा कि इन दोनों ही शोज के ऊपर मेरे क्या ओपिनियंस है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो वीडियो आज के बाद हमेशा से ही संडे को शाम को आएगी। पर गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम इस वीक हुए AEW कंपनी के डायनामाइट शो के बाद की AEW कंपनी की बहुत ही बड़ी और बहुत सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको का रीमैच कंफर्म हो चुका है या नहीं। जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ। पॉसिबल इसका रीजन सामने आ चुका है कि क्यों हमें हुक इस वीक के डायनामाइट शो पर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हुए दिखाई दिए। गाइस पावर ऑफ सॉफ्ट की हिल टर्न के ऊपर थोड़े बार अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के बाद करंटली ब्रायन डेनियल्सन की हालत कैसी है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात ही करते हैं एक काफी बड़े रीमैच से, और जानते हैं कि जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको का रीमैच कंफर्म हो चुका है या नहीं। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर AEW कंपनी के दो टॉप स्टार्स यानी क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली एक दूसरे को इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दिए थे, जो कि AEW कंपनी की फर्स्ट ईयर का AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए काफी बड़ा मेन इवेंट था। जो सब बातें अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगी। पर गाइज इस सब के बाद फाइनली AEW कंपनी ने जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको को काफी बड़ा रीमैच अपनी तरफ से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। और गाइज यहाँ पर AEW कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 2 हफ्ते बाद होने वाले AEW कंपनी के डायनामाइट स्पेशल यानी कि क्वेक बाय द लेक के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली अपनी AEW कंपनी की इंटीरियम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर क्रिस जेरिको के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जो देखा जाए तो AEW कंपनी ने एक पेपर लेवल का मैच अपने डायनामाइट शो के लिए कंफर्म कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ी बात है। और गाइज AEW कंपनी के इनिशियल दिनों के अंदर जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको इन दोनों की राइवलरी AEW कंपनी की सबसे बड़ी और सबसे मनी राइवलरी थी, और हमें दोबारा से जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको इनके बीच में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलने वाला है। तो मुझे तो यहाँ पर नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आ रही है कि कैसे पहले में जॉन मॉक्सली और क्रिस जेरिको इनके बीच में एक बहुत ही बड़ा राइवलरी देखने को मिली थी, वैसे में फिर एक बार इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ये राइवलरी देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं तो इस राइवलरी के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और गाइस हमें ये मैच आज से 2 हफ्तों बाद डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज इसी मैच को लेकर मैं आपको एक और अपडेट बताना चाहूंगा, और गाइज ये अपडेट ये है कि गाइज ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि हमें क्रिस जेरिको का लायनहार्ट कैरेक्टर इस मैच के लिए AEW कंपनी ने अपना रिटर्न करता हुआ दिखाई देने वाला है, जो कि सच में काफी बड़ी अपडेट है। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्रिस जेरिको का लायनहार्ट कैरेक्टर ये जेरिको के करियर का इनिशियल का कैरेक्टर था, जो कि काफी बढ़िया कैरेक्टर था। क्योंकि ये कैरेक्टर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन ये कैरेक्टर कभी चीटिंग नहीं करता था। तो इसीलिए देखना पड़ेगा कि जब दोबारा से हमें AEW कंपनी के अंदर लायनहार्ट क्रिस जेरिको देखने को मिलने वाले हैं, तो दोबारा से लायनहार्ट क्रिस जेरिको AEW कंपनी के अंदर आकर क्या करते हैं। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि सबके ऊपर आपका क्या कहना है। पर फिर एक बार मैं लायनहार्ट क्रिस जेरिको को AEW कंपनी के अंदर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर हुक की FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के पीछे का मेन रीजन क्या है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट शो पर हुक FTW वर्ल्ड चैंपियन यानी कि रिकी स्टार्स को एक मैच के अंदर हराकर हमें नए FTW वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए थे। जो देखा जाए तो इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि गाइज यहाँ पर हुक आउट ऑफ नोवेयर FTW वर्ल्ड चैंपियन बने थे। क्योंकि इससे पहले हमें हुक AEW कंपनी के टेलीविजन के ऊपर देखने को नहीं मिले थे, और डायरेक्टली आकर यहाँ पर हुक FTW वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। जो देखा जाए तो काफी सारे फैंस के लिए एक काफी सिर खुजाने वाला सवाल था, लेकिन गाइज इसी के ऊपर पॉसिबल एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमें क्यों हुक आउट ऑफ नोवेयर नए FTW वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए।
और गाइज इसके पीछे का मेन रीजन बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में एडब्ल्यू कंपनी रिकी स्टार्स को एक काफी बड़े पुश के लिए तैयार कर रही है और इसलिए एडब्ल्यू कंपनी चाहती थी कि रिकी स्टार्स FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रॉप कर अपने अगले बड़े राइवलरी के लिए जाए, क्योंकि काफी दिनों से रिकी स्टार्स FTW वर्ल्ड चैंपियन थे। इसलिए रिकी स्टार्स को एक काफी बड़ा पुश देने के लिए यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी रिकी स्टार्स के हाथों से FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप लेना चाहती थी। और यहाँ पर रिकी स्टार्स से FTW चैंपियनशिप लेने के लिए एडब्ल्यू कंपनी को बेस्ट ऑप्शन हुक ही लगा, क्योंकि गाइस इससे FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप टीम टैज के पास ही रह सकती है। और अगर आज के बाद हुक एडब्ल्यू कंपनी के टेलीविजन के ऊपर एक ओपन चैलेंज के अंदर TNT चैंपियनशिप की तरह अगर अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करते हैं, तो गाइस मेरे हिसाब से हुक के मैचेस को देखने के लिए और भी ज्यादा मजा आएगा और FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप का लेवल और प्रेस्टीज और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस डिसीजन से काफी बड़ा फायदा है कि एक तरफ हुक और FTW टाइटल दोनों की लेवल बढ़ सकती है और रिकी स्टार्स FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्रॉप कर अपने अगले बड़े मेगा पुश के लिए बढ़ सकते हैं। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज इसी के साथ हम यहाँ पर पावर ऑफ सॉप्स की हील टर्न के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सरप्राइजिंगली पावर ऑफ सॉप्स रिकी स्टार्स के ऊपर टर्न होते हुए दिखाई दिए थे और पावर ऑफ सॉप्स ने आउट ऑफ नोवेयर रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक कर रिकी स्टार्स के साथ अपने अलाइनमेंट तोड़ दी थी, जो कि फिर एक बार इस वीक के डायनामाइट शो की एक काफी शॉकिंग मोमेंट थी और ये देखकर फैंस भी काफी खुश नहीं थे। पर गाइज इसके ऊपर भी एक रीजन सामने आ रहा है कि क्यों हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पावर ऑफ सॉप्स रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई दिए। और गाइज जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि एडब्ल्यू कंपनी रिकी स्टार्स को प्रॉब्ली एक मेगा पुश के लिए तैयार कर रही है और शायद रिकी स्टार्स का पुश एज ए सिंगल्स कंपीटिटर आने वाला है। इसलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पावर ऑफ सॉप्स रिकी स्टार्स के ऊपर टर्न करते हुए दिखाई दिए थे, जिससे रिकी स्टार्स का पॉसिबल एक फेस टर्न हो चुका है और पावर ऑफ सॉप्स का एक हील टर्न हो चुका है। और इससे हमें आगे चलकर शायद हमें रिकी स्टार्स के बहुत ही बड़े पुश की शुरुआत रिकी स्टार्स और पावर ऑफ सॉप्स इन दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा राइवलरी शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। और शायद इसीलिए हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पावर ऑफ सॉप्स रिकी स्टार्स के ऊपर टर्न होते हुए दिखाई दिए हैं, जो कुछ पॉसिबल रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में सामने आ रही है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं देखकर काफी खुश हूँ कि फाइनली रिकी स्टार्स को एक सिंगल्स पुश मिल रहा है, क्योंकि गाइज मेरे हिसाब से रिकी स्टार्स के अंदर पोटेंशियल है। रिकी स्टार्स एज ए सिंगल्स कंपीटिटर एक काफी बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं और मेरे हिसाब से रिकी स्टार्स ये एडब्ल्यू कंपनी के 4 पिलर में से एक है। और गाइज आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि रिकी स्टार्स के पुश के ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइज इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पॉसिबल यहाँ पर रिकी स्टार्स का एक फेस टर्न हो चुका है, तो देखना पड़ेगा कि एज ए फेस सुपरस्टार रिकी स्टार्स एडब्ल्यू कंपनी के अंदर क्या कर पाते हैं। और फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर पॉसिबली कह रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी बात कंफर्म नहीं है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले और सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद क्या हुआ और इस वीक के डायनामाइट शो के बाद हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन की हालत कैसी है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन डेनियल गार्सिया के खिलाफ एक बहुत ही खतरनाक मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दिए थे, जहां पर ब्रायन को रसल करता हुआ देख ऐसा लग रहा था कि ब्रायन रसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहीं पर सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर डेनियल गार्सिया ने ब्रायन को हरा दिया था और यहाँ पर ब्रायन हारे थे, जिस सरप्राइज के साथ इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस चला गया था। लेकिन गाइज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद भी कुछ हुआ है और हाल ही में कुछ फैंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिन वीडियोस के अंदर हम देख सकते हैं कि इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद यहाँ पर विलियम रीगल रिंग के अंदर आए थे और यहाँ पर विलियम रीगल ब्रायन डेनियल्सन को सहारा देकर ब्रायन डेनियल्सन को यहाँ से ले गए, जो एक सिंपल सी चीज इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद हुई है। पर गाइज इसी के साथ हम यहाँ पर ब्रायन को देखकर समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद भी यहाँ पर ब्रायन अपने पैरों के ऊपर खड़े होने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और गाइज इससे काफी सारे फैंस को लग रहा था कि ब्रायन की हालत काफी नाजुक है। पर गाइज यहाँ पर बताया ऐसा जा रहा है कि प्रॉब्ली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें ब्रायन की जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है वो पूरी की पूरी एडब्ल्यू कंपनी की स्टोरी लाइन का पार्ट है। और गाइज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जहाँ पर मैच के अंदर ब्रायन रसल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिस जाने के बाद ब्रायन का लंगड़ाते हुए जाना, ये सब प्रॉब्ली एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। और यहाँ पर ब्रायन की हालत एकदम ठीक है और ब्रायन एकदम तंदुरुस्त है, जो अपडेट हाल फिलहाल में सामने आ रही है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ये देखो तो मैं काफी खुश हूँ कि ब्रायन इस वीक के डायनामाइट शो पर इंजर्ड नहीं हुए, ये सब एक स्टोरी लाइन का पार्ट था, क्योंकि अभी भी ब्रायन इंजरी से वापस आए हैं और मैं नहीं चाहता था कि ब्रायन फिर एक बार इंजर्ड हो, क्योंकि हाल ही में एडब्ल्यू कंपनी का ऑल आउट पे-पर-व्यू आने वाला है और मेरे हिसाब से ब्रायन ऑल आउट पे-पर-व्यू के ऊपर एक बहुत बड़ा मैच दे सकते हैं। पर गाइज आप ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?